हेलो एवरीवन, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे लिखते थे? जाई से, ठीक है। जाई कैसे बनाते थे हम? इस तरीके से, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ नीचे एम लगाते थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती थी ये। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के, ठीक है। और कौन से मटीरियल के लिए? पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास? इधर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के, या जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं हमने, ठीक है, टेम्परेचर के, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा c, और नीचे आ जाएगा आपके पास t। तो ये c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। अब देखो, ससेप्टिबिलिटी वैसे क्या होता है आपके पास कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है और कितना जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो उसको हमने किस तरीके से लिखा था, अगर आपको याद हो, जब हमने कुछ टर्म्स की थी, इसकी बेसिक टर्म्स की थी, तो वहाँ पर आया था हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? आई क्या होता था आपके पास वहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या होता था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर? तो देखो, अगर हम इनको इक्वेट करें, ठीक है, मतलब ये भी ससेप्टिबिलिटी है और ये भी ससेप्टिबिलिटी है, तो यहाँ से देखो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं यहाँ रख दूँ ससेप्टिबिलिटी c/t इसकी जगह, और इक्वल टू ये I/h। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो ज़रा। तो ये आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। ये देखना, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, उसमें कैसे यूज़ हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपके पास क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ रहे हो बात? मतलब वो टेम्परेचर, इसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर? जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। इसके लिए देखो एक ग्राफ देखते हैं। देखो, ये एक मैं ग्राफ यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये ग्राफ है जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में है, ठीक है। तो ये मैं ग्राफ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो आप समझना इस बात को, ठीक है। और ये आगे नीचे जाता है, ठीक है। ये जो है मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये एक टेम्परेचर होगा और ये है क्यूरी टेम्परेचर। क्या है ये आपके पास? क्यूरी टेम्परेचर। क्यों है ये क्यूरी टेम्परेचर? अभी समझ में आएगा आपके पास। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, अब आपको पता है, अगर ससेप्टिबिलिटी जो होती है, मैंने डिफरेंस में आपको करवाया भी था जब डाया पैरा फेरो करवाए थे, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी अगर हम बात करें फेरो की, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक की बात करें अगर हम, तो ये ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है +1 से, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी? पैरा की, ठीक है, तो वो थोड़ी इससे कम होती है, लेकिन होती ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक है। और अगर डाया की बात करें, डाया में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है आपके पास <0 इसका मतलब नेगेटिव होती है। समझ रहे हो? तो यहाँ से भी ये देखो, ये वाली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कर्व, ठीक है। ये होता है आपके पास फेरो मैग्नेटिक के लिए, और ये वाला जो होता है आपके पास पैरामैग्नेटिक के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? पैरामैग्नेटिक के लिए। और इसके नीचे जो जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, ये हो जाती है आपके पास डाया के लिए। तो ये वाला जो रीजन आ जाता है आपके पास किसके लिए आ जाता है? डाया मैग्नेटिक के लिए आ जाता है। इसके आगे ये नीचे जाएगी कर्व, इस वजह से। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। तो देखो, ये फेरो सब्सटेंस था, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर, उसके बाद इस टेम्परेचर पे क्या हुआ? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया? पैरा में, टेम्परेचर बढ़ाने पे। समझ रहे हो आप बात? वो टेम्परेचर जिस पे फेरो सब्सटेंस चेंज हो गया पैरा में, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। यही बात यहाँ लिखी हुई है। और इस चीज़ को ऐसे समझा करो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो कोई सब्सटेंस है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर हम उसमें। समझ रहे हो? तो ऑब्वियस ही बात है, फेरो तो होता नहीं कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब क्या है? पैरा में चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब चेंज होता है पैरामैग्नेटिक में, तो जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो, ठीक है। अब मैं इसमें ना कुछ ग्राफ बताता हूँ आपको, ठीक है, जो पेपर में भी आते हैं, तो उससे आप थोड़ा सा ना आइडिया लगा लोगे, जैसे मैं करवाऊँगा, ठीक है, कि पेपर में कैसे करना है। तो देखो ज़रा ग्राफ, देखो इनको ना क्वेश्चन की तरह ले लेना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ये BH कर्व का ग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता है ससेप्टिबिलिटी होती क्या है?
कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी की वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा, यानी कि मैग्नेटाइज जो होगा ज़्यादा वो कौन सा होगा, फेरो, कम वाला पैरा, और बिल्कुल जो नेगेटिव में होगा वो कौन सा होगा, डाया होगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास आता किस तरीके से है, जैसे मान लो ये पॉइंट उसने ए दे दिया यहाँ पर, और ये वाला दे दिया उसने आपको बी, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव में है और ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। तो अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये आपके पास फेरो भी हो सकता है, ठीक है, फेरो मैग्नेटिक भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है आपके पास, पैरा मैग्नेटिक भी हो सकता है। ये समझ रहे हो, वो पूछेगा आपसे कि ये किसकी कर्व है, फेरो की, पैरा की, डाया की, बताओ कौन सी किसकी है, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये ऊपर जो है, ये 1 से ऊपर वाली है, मतलब पॉजिटिव में है, तो फेरो भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। और जो नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना नीचे लाइन, तो ये नेगेटिव में जो जा रही है ये कौन सा होगा आपके पास, डाया मैग्नेटिक होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में जैसे एक ग्राफ आ जाए इस तरीके से, मान लो अगर आ जाए आपके पास ये H और ये वाला B का है, ठीक है, इसी में ही दे दे वो 2 पॉइंट, ये A है और ये भी क्या है इधर B है। तो देखो हैं दोनों पॉजिटिव, लेकिन ज़्यादा वाली कौन सी होती है आपके पास, फेरो वाली, फेरो मैग्नेटिक, और कम वाली कौन सी होगी, है प्लस में ही लेकिन इससे कम है, तो ये ऊपर वाली ज़्यादा वाली कौन सी होगी, फेरो, और कम वाली कौन सी होगी आपके पास, पैरा होगी, पैरा मैग्नेटिक। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं आपको पेपर में, तो ये पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। सिंपल सा वैसे तो बहुत ही टॉपिक या नहीं, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना नोट, क्लियर। और मेन है ये ग्राफ वाली कहानी समझना जो मैंने नीचे बताई है आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।